अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SNMPSX। आज हम बात करने वाले हैं 6 सितंबर 2021 की मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के ओवरव्यू से। आज मार्केट 46,987 के ऊपर ओपन हुई थी। मार्केट का प्रीवियस क्लोज 46,957 का था। मार्केट ने 47,087 पॉइंट्स के हाई को रीटेस्ट किया था और मार्केट ने 46,888 की लो से सपोर्ट ली थी। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो मार्केट ने आज कुछ 38 पॉइंट्स को लूज़ कर दिए हैं। बात करते हैं हम आज के मार्केट के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। अगर आपने मेरी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। इस पे ना सिर्फ आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बाइंग और सेलिंग का पता चलेगा, बल्कि मैंने इसके अंदर उन्होंने किस सेक्टर्स में बाय और सेल किया है इसका भी आपको अंदाज़ा उस वीडियो से हो जाएगा। बात करते हैं 6 सितंबर 2021 के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 3.443 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.002 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 0.034 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ने 0.769 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। कंपनीज़ ने 0.072 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। बैंक्स ने 2.396 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। NBFCs ने 0.045 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने 0.128 बिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 0.981 बिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। ब्रोकर्स ने 0.101 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज 3.912 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। चलें जी, बात करते हैं हम अपने मार्केट की टेक्निकल इंसाइट्स के ऊपर कि मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट के स्ट्रक्चर्स इस वक्त क्या कहते हैं। अगर हम मार्केट के करंट मूव और करंट क्लोजिंग को देखें तो जो हमारे पुराने लेवल्स थे, यानी पहले हमारे पास जो है वो 48,900 की एक रेजिस्टेंस थी जो कि अब हमारे लिए बहुत दूर हो गई है। इसके बाद हमारी न्यू रेजिस्टेंस जो हमारे लिए बनी थी वो थी 48,000। मार्केट 48,000 को भी क्रॉस नहीं कर सकी। उसके बाद जो है वो हमारे लिए न्यू रेजिस्टेंस बनी 47,300। उसके बाद जो है मार्केट 47,000 को भी ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर मैं आपको एरोस की मदद से समझाऊं कि इस वक्त मार्केट जो है वो पहले 48,900 से गिरी, फिर उसके बाद जो है मार्केट ने 48,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की और वो ब्रेक करने में नाकाम रही। फिर मार्केट ने एक नई रेजिस्टेंस अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पे बनाई, वो थी 47,300 और आज की क्लोजिंग में हमें नज़र आया कि मार्केट 47,000 की रेजिस्टेंस को भी आज ब्रेक नहीं कर पाई है। इस वक्त मार्केट अपनी कंप्लीट सपोर्ट के ऊपर है, दैट इज़ 46,918। अब चल क्या रहा है, अगर हम मार्केट के पुराने मूव्स को देखें तो मार्केट ने एक अपना नया हाई बनाया। इस हाई को बनाने के बाद मार्केट ने 48,000 के तरफ से एक डाउनफॉल शुरू हुआ जो कि 46,000 की तरफ गया, 46,900 या 47,000। फिर मार्केट ने 48,000 को रीटेस्ट किया, मार्केट फिर नीचे आई। फिर नीचे के आने के बाद मार्केट ने फिर 48,000 को रीटेस्ट किया। उसके बाद मार्केट ने फिर अपने लो से 47,000 से सपोर्ट ली। फिर मार्केट ने 48,000 को रीटेस्ट किया और फिर मार्केट अपने बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर परफॉर्म कर रही है। अब इस पैटर्न को कहते हैं हम ट्रिपल टॉप्स, यानी हमारे पास 1, 2 और 3 टॉप्स नज़र आ रहे हैं। ये पैटर्न कहलाता है टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ट्रिपल टॉप्स, जिसके अंदर मार्केट एक टॉप बनाती है, सस्टेन नहीं कर पाती, दूसरा टॉप बनाती है, सस्टेन नहीं कर पाती, तीसरा टॉप बनाती है और सस्टेन नहीं कर पाती। अब एक एरिया, एक लाइन ऑफ सपोर्ट होता है जहाँ से मार्केट कंटिन्यूस परफॉर्म कर रही होती है और हमारे लिए वो एक लाइन ऑफ सपोर्ट कौन सा है, हमारे लिए वो एक लाइन ऑफ सपोर्ट है 46,900। मार्केट कंटिन्यूसली इसी चैनल में परफॉर्म कर रही है, 48,000 और 46,900। अब अगर मार्केट 46,900 को ब्रेक कर देती है, जो उसकी नेक लाइन है, क्योंकि एक शोल्डर बनाया, फिर एक हेड बनाया, फिर एक शोल्डर बनाया, तो ये इसकी नेक लाइन है। अगर मार्केट इसको कल के दिन ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट स्ट्रेट 46,650 पर जाएगी, जब वो पहले भी गई थी
4650 के बाद जो मार्केट की अगली सपोर्ट बनेगी वो हमारे पास बनेगी कुछ अराउंड 46,250 कंसिडर कर ले आप इसको। 46,250 जो है वो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हमारी बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर जहाँ से उसने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाना शुरू की थी, दैट इज़ 45,570, ये मार्केट के लेवल्स होंगे अगर मार्केट अपनी नेक लाइन को, ये जो नेक लाइन मैंने बनाई है ब्लैक कलर की डॉटेड, दैट इज़ 46,900, अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर सकती तो मार्केट ने डेफिनेटली डाउन ट्रेंड शो करना है, वो नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है कि मार्केट जो है वो एक ही चैनल में परफॉर्म कर रही है। मार्केट 48,000 को रिटेस्ट करती है, फिर मार्केट जो है वो हमारे पास 46,000 से जो है वो दोबारा सपोर्ट लेती है, 46,000 47,000 से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। तो मार्केट कंटिन्यूसली इसी चैनल के अंदर परफॉर्म कर रही है। अब ये आया क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन फेज़ हो सकता है हमारा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो सकता है। एक्यूमुलेशन के अंदर जो है वो जितने भी स्टॉक्स डिप पे मिल रहे होते हैं उसकी एक्यूमुलेशन चल रही होती है, और उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन हमें इस वक्त ब्रेकआउट देखने को मिल नहीं रहा है, जबकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन से डाउन और मज़ीद डाउन हो रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला तो चांसेस बहुत है कि ये एक्यूमुलेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होगा, जिसके अंदर हाई रेट्स पे जिन प्लेयर्स ने अपने पास इन हाइस के ऊपर बाइंग की हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते 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 अब सेलिंग आएगी, और सेलिंग से अगर मार्केट 46,900 को सस्टेन नहीं कर पाई तो मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाएगी, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से अपने अप ट्रेंड में थी। डाउनफॉल आने के बाद ये जो कंटिन्यूसली रेंज बाउंडेड हमारे पास सिचुएशन चल रही थी, इस रेंज बाउंडेड सिचुएशन के अंदर से हम अब तक बाहर नहीं आ पाए। दो ही चैनल के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक 48,000 का जो हमारा चैनल था, और दूसरा चैनल जो हमारा कब से चल रहा है वो चल रहा है 47,000 का या 46,900 जो आज बन गया है। यही दो चैनल में मार्केट कब से परफॉर्म कर रही है। अब हैरान कुन बात यह है कि मार्केट ने टेक्निकल इंसाइट्स के अंदर अपना इस पैटर्न को तो कंप्लीट कर लिया है। अगर ये 46,900 से नीचे निकल गया तो कम्प्लीटली मार्केट जो है वो हमारी नेगेटिव डाउन ट्रेंड में हो जाएगी, और अगर मार्केट ने 47,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी मार्केट ने अगर 47,300 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, मार्केट फिर से अपने 48,000 के लेवल को रीटेस्ट कर पाएगी। लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत एक कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज चल रहा है मार्केट में, क्योंकि ये जो हमारे पास कैंडल है आज की, ये कैंडल भी स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। ये इनडिसीजन फेस शो करती है मार्केट के अंदर कि बायर्स और सेलर्स जो है वो इस वक्त कंफ्यूज है कि मार्केट का नया मोमेंटम आया अपसाइड पे जाएगा या मार्केट का अगला मोमेंटम डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो जब इनडिसीजन फेज होता है तो कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। दूसरी कहने की बात यह है कि इस वक्त सेक्टर्स के चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे काफ़ी टाइम से जो स्क्रिप्ट्स हाई लेवल पर अपने से ट्रेड हो रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा डिप पर आ गए। टेक्नोलॉजी सेक्टर जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो अब इतना खासा परफॉर्म नहीं कर रहा। हमें पावर जनरेशंस के अंदर कुछ बाइंग्स नज़र आ रही है, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स की एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है, और आज के हमने पोर्टफोलियो में भी देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग की है और इंश्योरेंस सेक्टर ने बाय किया है। अक्सर औकात मार्केट का जो रिवर्सल होता था वो इंश्योरेंस की वजह से होता था या म्यूचुअल फंड्स की वजह से होता था जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग करते थे, और ये वो सेक्टर्स है जो आजकल स्ट्रॉन्ग बाय कर रहे हैं। दैट मीन्स वो सारे स्क्रिप्ट जो हमें इस वक्त नीचे नज़र आ रहे हैं, डिप पे नज़र आ रहे हैं, इसकी एक्यूमुलेशन चल रही है। पर्सनली मैं आपको फ़िलहाल तो कोई बाय कॉल नहीं दूंगा जब तक कि हमें 47,300 के ऊपर की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। जब हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट जो है वो अगला मूव अप ट्रेंड में लेगी या डाउन ट्रेंड में लेगी। आया कि ये वाला फेज़ हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ होगा या फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होगा। तो अब हमें फ़िलहाल अपने स्टॉक्स को देखना है।
अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, रेट्स आपको सही मिले हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चला गया है, तो आपने इसकी होल्डिंग्स को कायम रखना है। होल्डिंग्स नहीं छोड़नी है आपने, क्योंकि ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप अपने सारे स्टॉक से जो है वो फारिग हो जाए और बाद में पता चले कि ये तो एक जो है वो एक फॉल्स अलार्म था, एक फॉल्स अलर्ट था, और मार्केट ने जो है वो वापस से बूम लेना शुरू कर दिया। तो हमारा जो लॉस हुआ है वो लॉस तो बुक हो जाएगा, लेकिन जो हमारे प्रॉफिट के चांसेस थे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो होल्डिंग्स को कायम रखना है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 47,300 को मार्केट टेस्ट करके ब्रेक देगी, और ब्रेक देने के बाद 48,000 को रीटेस्ट करेगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।